सभी को नमस्ते। आज की जो पुस्तक है उसको हम पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभियान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बुक है, ये जो नोट्स हैं वो आपको फ्री में मिल सकते हैं। आपको केवल मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, सॉरी व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप लोग। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, लास्ट में दिया जाएगा। और ये हम लोग ये जॉब टारगेट यूट्यूब चैनल है, आप उनसे भी आपसे संपर्क कर सकते हो पुस्तक के बारे में, और वो भी क्लासेस लगते हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं उसके ऊपर। कहते हैं कि हरियाणा में कुल वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है हरियाणा में कुल अभयारण्य की 8 बताई गई है। ठीक है ना। कितनी है राज्य में कुल राष्ट्रीय जो उद्यान बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 2 प्रकार। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे दो कौन से हैं। टोटल अभयारण्य कितने हैं? 8 हैं। ठीक है ना। और टोटल कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 2 है। टोटल हम इसको 10 कह सकते हैं। ठीक है ना। 10 की अवस्था इसमें बताई गई है। ठीक है। लेकिन टोटल जो अभयारण्य है वो हमारे 8 है ही हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, हरियाणा राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बताया गया? उद्यान कहाँ बताया गया? तो ये बताया गया गुरुग्राम में। क्या बताया गया? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। प्रथम, पहली बार जो राष्ट्रीय उद्यान बना था ना, वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन से स्थान पे है? फरूखनगर में है। ठीक है ना। और क्या क्या फरूखनगर में? कहते हैं कि इसमें सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भी इसमें है। और इसकी स्थापना कब बताई गई? इसकी स्थापना बताई गई है 197 के अंदर। ठीक है ना। 1971 के अंदर। इसके संस्थापक कौन थे? सलीम अली थे। किस तरह नाम रखना? इसका नाम इस तरह रख सकते हैं कि जो फ़रूक है, फ़रूक कौन था? फ़रूक जो भी बंदा था वो क्या मुस्लिम कंट्री से था? मुस्लिम नाम आएगा सलीम अली। ठीक है ना। खोजकर्ता कौन था? पीटर जैक्सन। ये इस पर्सन आया लेकिन हो सकता है आ सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा इसको कब मिला? 1989 के अंदर इसको पार्क का दर्जा मिला। ठीक है ना। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। याद रहेगा ना। देखो सिंपल सी बात है, 8 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है ना। पहला कहाँ से है? पहला कौन सा? पहले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, कहाँ पे था? गुरुग्राम में बताया गया। कहाँ पे? फरूखनगर में। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना एक मुस्लिम जो मतलब कि एक संस्थापक था उसने की थी। ठीक है ना। और इसका कब उसको राष्ट्रीय दर्जा मिला? 189 के अंदर इसका दर्जा मिला। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या चीज़ बताई गई है? विशेषता यहाँ पर राज्य का एकमात्र टावर भी बताया गया। कहाँ पे? फरूखनगर यानी गुड़गांव के अंदर एक राज्य का एकमात्र टावर भी हैगा। ठीक है ना। चलिए, इससे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं? इसे विश्व आदर्श भूमि स्थल भी कहते हैं। इसे विश्व की आदर्श भूमि स्थल की रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। क्या किया गया है? विश्व की आर्द्र भूमि स्थल को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। सर्वाधिक विदेशी पक्षी कौन से हैं? जो बाहर से आते हैं, जो उड़ के आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे झुंड जाता है बादलों में अलग अलग, उसके साइबेरियन सारे जो पक्षी होते हैं वो सर्वाधिक इस स्थान पे देखे गए हैं। कहाँ पे? फरूखनगर में। वो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है ना। चलो आगे भी देखते हैं आगे क्या बताया गया नोट्स के अंदर। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या कहता है? हरियाणा राज्य का कालिस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखो पहला कौन सा था बताओ भी। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक है ना। जो मैंने आपको 2 बताए थे, पहला कौन सा था? सुल्तानपुर। दूसरा कौन सा है? कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 के अंदर इसकी स्थापना बताई गई है। ठीक है ना। और ये कहाँ पे बताया गया? यमुनानगर के अंदर। ठीक है ना। दूसरा जो कालेश्वर है, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतर काली चीज़ किस में डाली गई है? 2 चीज़ों में, एक तो गंगा जी में और दूसरी यमुना नदी में। ठीक है ना। तो काले से आपको याद रहेगा कालेश्वर। ठीक है ना। स्थापना के बारे में बता दिया। और यहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है? शाल व खीर के वृक्ष पाए जाते हैं। मतलब कि जो जिसे हम कह देते हैं, जो राजस्थान में जो खेर होते हैं ना, मतलब इनको पानी की आवश्यकता नहीं होती, एक बार चल गए तो चल गए, इस तरह खेर, जिसे केरी भी हम कह देते हैं, केरी भी लगती है इनको, खेर के वृक्ष। ठीक है ना। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके यमुनानगर के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? कालेश्वर नाम का राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 2003 के अंदर बताई गई है। याद रहेगा ना। देहरादून के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा यहाँ पर 2021 में पहला मशरूम सर्वेक्षण किया गया। मशरूम की खेती, ठीक है ना, का सर्वेक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया? देहरादून के वैज्ञानिकों के द्वारा। कि क्या अभी यहाँ पर भी क्या हम लोग मशरूम की खेती कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, याद रहेगा ना।
चलिए, यमुना नदी किस अभियान के बीचों बीच में से गुजरती है? यमुना नदी इस अभियान के बीचों में से गुजरती है। कौन से? कालेसर उद्यान के अंदर के बीचों में से गुजरती है यमुना नदी। क्योंकि यमुना नदी क्या है कि यमुना नदी को हमने सबने काला कर दिया, ब्लैक कर दिया, क्योंकि कालेसर है, ठीक है ना। और इस यहाँ पे क्या चीज़ है, देहरादून की टीम आई थी, उन्होंने सर्वेक्षण किया कि हम मशरूम की खेती कर सकते हैं क्या, और इसकी स्थापना कालेसर की 2003 में हुई थी, ठीक है ना। 2021 में ये मतलब कि लोग आए थे देखने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, और क्या पाया जाता है देहरादून यमुनानगर के? जंगली मुर्गे भी इस अभियान में पाए जाते हैं। जंगली मुर्गे, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भौंकने वाले हिरणे भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा जी। भौंकने वाले हिरणे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। अगला कौन सा है? जंगनुमा दबेदार बिल्लियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। बिल्लियाँ, हिरणे, मुर्गे, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती है। ये राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील अभियान में से सम्मिलित हैं, सबसे संवेदनशील है। यहाँ पे घूमना फिरना मन है, क्योंकि यहाँ पे यमुना नदी है, क्योंकि आप यमुना नदी में गिर जाते हो, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान संभल के चलना चाहिए। किस अभियान में जंगली मुर्गे पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? कालेसर में। कालेसर कहाँ है? यमुना नदी, ठीक है ना, याद रहेगा ना, इस पर प्रश्न बनते हैं, याद रखना इस चीज़ों को, ठीक है दोस्तों। चलिए, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभियान कौन सा है? कौन सा भी इसे बोलते हैं? भिंडवावास वन्य प्रथम पूछा है, कौन सा? वन्य जीव अभियान, ठीक है ना, कौन सा है? भिंडवावास वन्य जीव अभियान, ठीक है। ये कहाँ पे है? झज्जर में है। भुंडोमू हो जाए, या फिर हम ये इसको ट्रिक मान सकते हैं कि जो मतलब कि जो झज्जर हालात में होता है उसका अवस्था मतलब कि गलत होती है, भुंडा हो जाता है, ठीक है ना, ये मान सकते हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में इसकी स्थापना, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना, 1986 में, याद रहेगा ना, ठीक है। इसकी स्थापना बताई गई थी। चलो आप लोग ये बताओ कि जो कहते हैं कि देहरादून से जो टीम आई थी मशरूम खेती करने के लिए, वो कौन से सन में आई थी, ठीक है ना, ये आपका जिम्मेवारी बताने का, मुझे बताओगे अगले प्रश्न में। चलिए अगला क्या कहते हैं, इसे भी हम रामसर साइट में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि रामसर साइट में आपको पता होगा कि रामसर साइट में क्या बात हुई थी, ठीक है ना। पहले प्रश्न में जब हम जो राष्ट्रीय उद्यान कर रहे थे, जो 2 प्रकार बताया गया, उसमें दूसरा बताया गया, उसमें बताया गया कि इसको रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया है। पक्षियों की 250 प्रजाति पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? भिंडवावास में। कहाँ पे? झज्जर में, क्योंकि झज्जर हालात में ही विद्यमान है, क्योंकि सबसे प्रथम बना, सबसे पुराना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय जीव अभियान, जीव अधिकतर पाए जाते हैं। भूरे हंस, बतख और किंगफिश बोलते हैं, यहाँ पे मिलती है, ठीक। खापड़ा क्या है? वन्य जीव अभियान कहाँ पे है? खापड़ा कहाँ पे है? खापड़ा कहाँ पे? झज्जर में है। देखो कि सबसे पुराना और जो मतलब कि ख़त्म हो गया कहाँ पे? जो झज्जर हालत में, झज्जर में पाया जाता है। स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है ना। और पर्यावरण और प्रदूषण की वजह से ये संवेदनशील है, ठीक है ना, पर्यावरण की वजह से ये संवेदनशील बताया गया है। और क्या है अगला प्रश्न, क्या है? अब देखो, वो था सबसे पहला कहाँ था? भिंडवावास में। वो कहाँ था? झज्जर में था। और खापड़ा कहाँ था? खराब हालत में। कहाँ पे है? झज्जर में है। अब कहते हैं सबसे छोटा जीव अभियान कहाँ पे है? ये छिलछिला है। छिलछिले छींटे मारना छोटे से प्रकार के होते हैं ना, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है ना। अगर किसी भी छींटे मारोगे पाने के तो क्या होगा? किसी को भी गुस्सा आ सकता है। गुस्सा आना कि वहाँ पे युद्ध हो सकता है। युद्ध कब होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। स्थापना कब हुई? 1986 में हुई थी, ठीक है भाई, 86 में हुई है। खापड़ा देखो, झज्जर वालों की क्या हुई है? 1987 में हुई है, ठीक है ना, 87 में हुई है, 87 में हुई है, ठीक है ना। और इनकी कब हुई है? सबसे छोटा है, यानी कि छोटा है, उनकी कब हुई है? 1986 में हुई है, ठीक है ना, याद रहेगा ना जी। आगे बढ़ते हैं। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान का है। आप सबसे बड़ा पूछ रहा भाई, सबसे बड़ा। छोटा कहाँ पे है? युद्ध हो जाता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा पूछ रहा है भाई वन्य जीव अभियान, तो ये सबसे बड़ा कहाँ है? अबूब शहर। अबूब बड़ा सिर, उसका बड़ा यानी सिरसा में। स्थापना 1987 में हुई है। सबसे छोटे वाली कब हुई है? 1986 में। कहाँ पे हुई है? झज्जर, सॉरी, कुरुक्षेत्र में हुई है, क्योंकि युद्ध हो जाता है। छोटे वाले का कुरुक्षेत्र में हुई है, ठीक है ना जी। अगला देखिए, यहाँ पे क्या होता है? सिरसा में क्या? काले तितर अधिकतर पाए जाते हैं,
सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पे, अबू शहर में। नाहर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है ना, किस जिले में है, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे है, रेवाड़ी में है। ना ना करके रेवाड़ी नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, नाहर का है, नाहर का नहीं, नहीं रेवाड़ी नहीं, नहीं, ठीक है ना। 1987 में भी इसकी स्थापना हुई है, ठीक है, याद रहेगा। 86 की केवल छोटे वाले की हुई है, बाकी 87 में हुई है, ठीक है ना। यह पहले नवाब मोहम्मद इकतार अली खान का चरागाह भी बताया गया है। सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नील गाय, लोमड़ी, काला हिरण भी यहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे, सिरसा में, ठीक है ना। नवाब मोहम्मद इकतार अली खान का चरागाह यानी कि यहाँ पे चराते थे, कहाँ पे मिलते हैं, सॉरी रेवाड़ी में, सॉरी समझ आता हूँ, रेवाड़ी में बताया गया, क्योंकि यहाँ पे रेवाड़ी बताई गई है, जो नाना करके नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नीलगाय, लोमड़ी, काला हिरण मिलता है। क्योंकि जो रेवाड़ी है वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत टच होता है आपके नानौल से, महेंद्रगढ़ टच होता है थोड़ा सा राजस्थान के साथ, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका चित्र है। तो वहाँ पे की जो अधिकतर जो मतलब कि पशु पक्षी है वो मिलते जुलते हैं। अगला देखिए, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य का है। खोल रेतान, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल 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 कुल्ला कुल्ला कुल्ला, तो कहाँ पे, पंचकुल्ला, ठीक है ना। तो पंचकुल्ला की स्थापना कब हुई, 1996 में, 1996 में यानी 1996 में हुई है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ पाई जाती है, ये देखो, ये खास ज़रूरी है। तितर आएगा, तितर और धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भूरा तितर, भालू, सियार पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी का थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या पे क्या चीज़ कहाँ पे किस प्रकार पाई जाती है। भीड़ सिंगारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, भीड़, ठीक है ना। तो भीड़ भीड़ बिल्कुल भीड़ा कहाँ पे है, भीड़ा पिंजौर में, पिंजौर किसमें, पंचकुला में आता है, ठीक है ना। पंचकुला यानी कि कालका साइड। इसकी स्थापना 197 में हुई है भाई। छोटे वाले की कब हुई है ये आप बताओगे मुझे, ठीक है ना, कब हुई है। मैं अब आपको इतना बता सकता हूँ 90 का कितना आएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखो, गिद्ध, हाँ, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र यहीं पर है, ठीक है ना। और गिप्स प्रजाति के भी जो गिद्ध है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। गिप्स मतलब कि बिल्कुल गिल्ला गच होना बिल्कुल कब होता है, जब आप भीड़ी अवस्था में जाओगे, गलियों में सो जाओगे। गिद्ध वाले भी गिल्ला गच, घी से भीड़ी गलियाँ वगैरह, ठीक है ना। जो भीड़ी गलियाँ वहाँ पे गिल्ला गच मिलता है, वहाँ के अधिकतर क्या मिलता है, पानी इकट्ठा मिलता है, ठीक है ना। तो गिद्ध वाला जो भी प्रश्न आया वो कहाँ से आएगा, पिंजौर से आएगा। पिंजौर कहाँ पे है आपका, कालका यानी कि पंचकुला, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देखते हैं, असोला भाटी वन्य जीवन किस जिले में है, तो ये क्या है, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तीनों ना इनकी बॉर्डर लगती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये मेवात हो गया, ये गुरुग्राम हो गया, या पंचकुला, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे इसकी मतलब कि बॉर्डर ट्रेन लगती है, ठीक है। तो आप उसको देखोगे, मैप को देखो तो आपको पता लग जाएगा। बड़खल झील के निकट ये अभ्यारण्य है, ठीक है। बड़खल झील है, कहाँ पे है बड़खल झील, मेवात, सब कहाँ पे है, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद की सेंटर पॉइंट में है बड़खल झील, ठीक है ना। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का है। सरस्वती देखो कहाँ पे था, देखो जब क्या हुआ, कैथल और कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था ना, तो कि कौरव और कैसे करें, ये कौरव ने के ऊपर कैसे आएगी, ठीक है ना। तो कैसे कुरुक्षेत्र, ठीक है ना, कैसे कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था ना। युद्ध में आप ये देखो कि अधिकतर ये बताया गया है कि उनकी लड़ाई हुई थी, सब मारे गए थे, उनके ऊपर सरस्वती विद्यमान होती, माता सरस्वती का आशीर्वाद रहता है, तो क्यों वो लड़ाई झगड़ा होता, ठीक है ना। तो ये कहाँ है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र के नुक्कड़ पे, बीच वाले सेंटर में। स्थापना 2007 में इसकी हुई है। और इसमें क्या बताया गया है, सोनार जंगल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सोनार जंगल के सा नाम से, ना, सोना कहाँ पे है, सरस्वती नदी, सरस्वती माता की पूजा करो, सोना आएगा, ठीक है ना। सोनार जंगल के से भी इसके नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है, वीरवारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, वीरवारा, ठीक है ना। जो वीर थे, ठीक है ना, वो कहते हैं ये मेरा बेटा वीर है, जिंदा रहे हमेशा, ठीक है ना। तो मतलब जींद से जिंदा से जींद रहेगा। 2007 में इसकी स्थापना हुई है। और किसकी स्थापना हुई है, सरस्वती जो वन्य जीव अभ्यारण्य, उसकी स्थापना भी इसी समय बताई गई है 2007 के अंदर, ठीक है ना। मोर व चिंकारण
केंद्र कहाँ पे है, ठीक है ना, ये कहाँ पे है, मोर चिंकारा कहाँ है, क्योंकि मोर क्या होता है कि इसकी जो मतलब कि इस प्रकार से मोर मान के चलो आप कि कहाँ पे है, झाबुआ में है। इसको याद कैसे करना है कि मोर और चिंकारा दोनों का प्रजनन जब होगा तो वो कहाँ के झाड़ियों में हो गया, और झाड़ियाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे पाई जाती है, रेवाड़ी में पाई जाती है, झाबुआ यानी कि रेवाड़ी, ठीक है ना। चलिए, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है, आपको पता होगा कि पंचकुला की जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है, रेड की है, लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ है, पंचकुला पिंजौर के अंदर। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है, हमने पहले भी याद किया था, कहाँ पे, पिंजौर के अंदर, ठीक है ना, पिंजौर के अंदर। गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है, ये भी पंजाब में है। फिश कैट प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये भी पंचकुला में है, ठीक है ना। इस प्रकार से 3 प्रश्न पंचकुला के हैं। कहाँ पे, रेड वाली, गिद्ध वाला, फिश कैट वाला भी कहाँ पे है, ये सारे कहाँ हैं, पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, ठीक है ना, कहाँ है, केरू भिवानी केंद्र है चिंकारा, ठीक है ना, भिवानी केंद्र है। चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ है, चिड़िया प्रजनन कहाँ है, ये भी आपकी पंचकुला में है, क्योंकि वहाँ पे मोरनी पाई जाती है, मोरनी हिल, मोरनी पर जाके चिड़ियाँ बैठती है, वो मोरनी कहाँ है, पंचकुला में है, ठीक है। चौथा प्रश्न ये बन गया, क्या क्या, रेड, गिद्ध, फिश कैट, ठीक है ना, तो चौथा कौन सा, चिड़िया, ठीक है। अगला देखो, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है, मगरमच्छ पता है आपको कि पानी में अधिकतर पानी में पाया जाता है, ठीक है ना। मगरमच्छ मोटे मोटे होते हैं, और मोटे मोटे के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर वो एक आपको पता है कि वहाँ पे जब गीता का उपदेश होता है तो हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पे एक वो झील है, बहुत मोटी झील है, पानी खड़ा रहता है, उसमें बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, याद रहेगा ना। हाथी पुनर्वास प्रजनन के अंदर का हाथी क्या खाता है, गन्ना खाता है, गन्ना कहाँ होता है अधिकतर, यमुनानगर में, कहाँ पे, बसंतोर, ठीक है, बसंतोर, सॉरी। राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है, ऊंट वाला भाग विशेष बताया गया है, क्योंकि ये सबसे निकटतम है किसके, राजस्थान के, ठीक है ना। क्या हो गया भाई, तो भी आप जॉब टारगेट से यूट्यूब चैनल से आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपको और अच्छी नॉलेज चाहिए इस फील्ड के अंदर, इस लाइन के अंदर आपको अच्छे और नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो भाई हमने तो बस एक मात्र पढ़ने के लिए, आप तक ये सूचना देने के लिए, आपको नोट्स देने के लिए मैंने एक ये बनाया है, ठीक है ना। तो अगला देखिए, सार्स प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है, सारस, ठीक है ना, कि 100 लोगों की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, सारस, सा का मतलब 100 लोगों की लड़ाई कहाँ पे हुई थी, कुरुक्षेत्र में थी, क्योंकि पांडव और पांडव कितने, 100 थे, ठीक है ना। ये माने इसमें ट्रिक ले सकते हो। गौरैया प्रजनन केंद्र कहाँ है, हमने पता है चिड़िया वाला, चिड़िया कहाँ था, पंचकुला में था, पंचकुला कहाँ है, पिंजौर में ही है, ठीक है ना। काला तितर कहाँ है भाई, तो काला तितर जब भागता है ना तो पी पी की आवाज़ करता है, पी 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 पी, तो ना ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। अगला देखिए, डाग डियर, जो भाई हिरण है, हिरण का प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो भाई हिरण सबसे अलग में होता है, वो पलवल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, आपको एक नंबर दे देता हूँ, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और आपको जो कुछ भी अगर इसमें जानना है इससे संबंधित, तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग उससे संपर्क कर सकते हो। नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। सॉरी, क्या हो गया भाई, 8669012679 पर आप लोग व्हाट्सअप कर देना भाई, ठीक है ना भाई, अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छा लगा आपको पढ़कर।